कांग्रेस में दावेदारी के लिए ब्लॉक अध्यक्षों को आवेदन दिया जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ जो है खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बाबरा जी हैं, जो टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है दावेदारी करने जा रहे हैं अंबिकापुर से। क्यों मन बनाया है आपने? लंबा समय हो गया कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, और अभी सेवा करने का इच्छा है। तो मैं चाहता हूं कि विधायक के रूप में सेवा करूं अपने विधानसभा की। मतलब आप जो है टीएस सिंहदेव जी से संतुष्ट नहीं है उनके कार्यों से, इसलिए आप जो है दावेदारी कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी इतने बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ आप दावेदारी कर रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ दावेदारी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दावेदारी कर रहा हूं। और मुझे आदरणीय टीएस सिंहदेव जी के किसी कार्य से कुछ मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन सभी को मौका मिलना चाहिए, इसलिए मुझको भी दावेदारी करने का इच्छा जागृत हुई। उन्होंने टीएस सिंहदेव जी ने ही कहा था कि मुझको कप्तानी करने का अवसर मिलेगा तो मैं करूंगा, तो उसी प्रकार मुझको भी अगर अवसर मिलेगा तो मैं भी कप्तानी करूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कप्तानी करने का अवसर मिलेगा अगर उस अंबिकापुर में, तो आप करेंगे। लेकिन बाबा जैसे थोड़ा सा पेशेंस भी तो चाहिए ना। बाबा भी काफ़ी समय से पेशेंस किए उस पद के लिए, तो आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। अब 1982 में मैं NSUI ज्वाइन किया था और आज 2023 आ गया है। अब इससे ज़्यादा पेशेंस की मेरे को तो लगता नहीं कि आपको मुझसे पूछना चाहिए कि पेशेंस क्या हो सकता है। तो आपको लगता है कि अगर अंबिकापुर से आपको टिकट मिल जाए तो आप जो है जीत जाएंगे? ज़रूर, निश्चित तौर पे जीतूंगा। एक भी मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है, और बहुत अच्छे से मैंने काम किया है। मेरे परिवार ने काम किया है। हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पहले अध्यक्ष किशन सिंह बाबरा मेरे परिवार से थे, जिला कांग्रेस कमेटी के। हम लोग लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं। मैं 20 साल तक वहाँ बस मालिक संघ का भी अध्यक्ष था, विभिन्न संस्थाओं का अध्यक्ष भी था, और साथ में ही कांग्रेस पार्टी का NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में PCC डेलीगेट के रूप में सभी पदों पे मैंने काम किया है। तो आपका अगर टिकट मिलता है आपको, तो आपके खिलाफ जो है बाबा जी हो सकते हैं, उनको टिकट नहीं मिली तो। अगर आपको टिकट नहीं मिले तो आप उनके खिलाफ रहेंगे? आज तक जब भी बाबा को टिकट मिला हम लोग उनके साथ खड़े थे, और जब मुझको टिकट मिलेगी तो यही अपेक्षा करूंगा कि वो मेरे साथ खड़े रहें। एक सवाल और उठता है, चूंकि आप अल्पसंख्यक से आते हैं और ये कहीं आप कांग्रेस से ये तो नहीं कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक हूँ इसलिए मुझे टिकट मिलनी चाहिए। हालांकि कुलदीप जुनेजा और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं और विधायक भी हैं जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक से आते हैं, तो क्या आपका दांव ये तो नहीं है कि अंबिकापुर में, सरगुजा संभाग में मैं एक दावेदारी पेश करूं? कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक और सेकुलर पार्टी है, ये कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और उसको पार्टी पर्याप्त तवज्जो देती है, जैसा हम लोगों ने देखा है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले बार 3 सिख समाज के लोगों को टिकट दिया था। हमारे विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किसी सिख समाज के व्यक्ति को पिछले 15 साल से टिकट नहीं दिया है, और कांग्रेस पार्टी सदैव अल्पसंख्यक नहीं, हर एक वर्ग के साथ है। इसलिए मैं कांग्रेस के पक्ष में हूँ और कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ। अभी आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र इस समय 57 वर्ष की है। तो आप तो फिर राहुल गांधी के जो क्राइटेरिया है 50% सीटें 50 के नीचे को और 50 से ऊपर को, हालांकि बाबा तो 70+ हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस क्राइटेरिया में आप फिट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? देखिए, जो क्राइटेरिया है उसमें 50% है, हम लोग उससे बाहर के लोग हैं। 50% से बाहर भी तो 50% वर्ष से ज़्यादा को टिकट देनी है ना, तो हम उसी में आते हैं। और इतने साल हम लोग काम किए हैं, और अगर अभी नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? 70 की उम्र में जाके। तो बाबा तो 70 की उम्र में ले रहे हैं। वो तो 3 बार टिकट उनको मिल चुका है, और मेरे को उनके टिकट से कुछ मतलब नहीं है। उनको मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, मैं तो अपनी टिकट मांग रहा हूँ। देखिए, अंबिकापुर से और जो आए लोग हैं, आप जो है मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं जी, आपका परिचय? इरफान सिद्दीकी हूँ मैं। इरफान सिद्दीकी जी हैं, और जिला पंचायत सदस्य जो है तिवारी जी हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर बाबरा जी जो है खड़े होते हैं तो हम उन्हें उनके सपोर्ट भी करेंगे, और तमाम जो अंबिकापुर विधानसभा के पदाधिकारी हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। क्यों लगता है कि इस बार इनको आना चाहिए, बाबा को छोड़ना चाहिए? कांग्रेस में एक परिपाटी रही है कि जो भी एक नए पौध को तैयार करना, आपके बाद कोई तो रहे। और जीत हार और टिकट मांगने की बात है। जब खड़गे जी अभी चुनाव लड़े तो शशि थरूर साहब भी लड़े, ये जानते हो कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक तरीका अपनाती है।
बाबा के भतीजे भी तो हैं इसमें दावेदारी में। उनमें टैलेंट होगा, सर्वे हो रहा है। मेरा दावा है कि सर्वे, और जो भी सर्वे करा लें, हमारे गुरप्रीत बाबरा जी जो खाद्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ये सभी में फिट बैठेंगे। आप दोनों मित्र हैं इसलिए इतना प्यार झलक रहा है कि वास्तव में हैं बाबरा जी? आप इनका सर्वे करा लीजिए, सभी जाति धर्मों के हर एक कार्यक्रम में आना जाना इनका रहता है। लोगों से घुलने मिलने का तरीका जो एक राजनीतिक परिवार से होना चाहिए, लास्ट सवाल होना चाहिए, उस तरह के व्यक्ति हैं। और अंबिकापुर शहर एक प्यार मोहब्बत का शहर है, उनमें इनका सर्वे भी करा लीजिए तो हर तरीके से ये फिट बैठेंगे। मतलब आपका कहना है कि टीएस सिंहदेव जी से ज़्यादा फेमस हैं बाबरा जी? नहीं फेमस, और उसमें कांग्रेस आपने कहा कि सर्वे में ये आगे आएंगे। हाँ, सर्वे में है। तो कहने का मतलब वही आशा है आपका कि टीएस सिंहदेव जी से? टीएस सिंहदेव जी एक बड़े नामदार आदमी हैं, वहाँ के महाराजा भी कहलाते हैं। और अगर हर कोई नामदार ही जीतता तो आज तो टाटा बिरला इस देश चलाते पूरा, वो कहाँ जीते कभी कोई चुनाव। तो नामदार के बाद भी तो एक आम लोग होते हैं जिसको आगे बढ़ाने का कांग्रेस काम करती है। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि 50% इतने साल के लिए 60, सिर्फ इसलिए कि एक नया पौधा हमारा तैयार हो, कि वो कांग्रेस को चलाए, आगे बढ़ाए। अगर आप किसी एक बूढ़े पेड़ पे इतना लाद दीजिएगा कि वो एक बैग बैठ जाए तो पीछे ब्लैंक हो जाएगा। तो हमारी सोच, कांग्रेस की सोच रही है कि नए पौध को भी तैयार करना, उसको खाद पानी देना, और आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ बनाने के लिए मैं हर दृष्टि से राजू बाबरा जी को चाहूँगा कि इनको टिकट मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे? हैं तैयार हम। दावेदारी किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ दावेदारी है। और हर एक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, ऐसा हमारी प्रदेश प्रभारी माननीय राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी टिकट मांग सकता है जहां से वो रहने वाला है। और कुछ समय पहले हमारे सम्माननीय टीएस सिंहदेव जी ने भी एक बात कही थी कि कप्तानी कौन नहीं करना चाहता है, जब उनसे पूछा गया था मुख्यमंत्री पद के बारे में। तो उनसे ही मैं थोड़ा प्रेरित हुआ, और प्रेरित होकर मैं बोला कि मैं भी कप्तानी करना चाहता हूं उस विधानसभा में। इस विधानसभा में पैदा हुआ, मेरी 5वीं पीढ़ी है उस विधानसभा में। मेरे दादाजी पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और 1919 से हम सरगुजा जिले के अंबिकापुर में निवास कर रहे हैं। और मैं यूथ NSY के अध्यक्ष से शुरू करके यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सब विभिन्न संगठन के पदों पे काम किया। 2 बार DRO बना, 4 बार BRO बना, 4 बार मैं प्रभारी सीतापुर विधानसभा का संचालक बना, और वर्तमान में मुझे जो भी पद दिया गया है उसमें मैं कार्य कर रहा हूं। और अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हूं, और चुनाव जरूर जीत के आऊँगा। तो देखिए, हमारे साथ खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बाबरा जी, और जो दावेदारी भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इन्हें टिकट मिलेगी, और ये कह रहे हैं अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं जीतूंगा भी, और मैं चाहूँगा कि टीएस सिंहदेव भी उनका साथ दे, जैसे ये पिछले कई सालों से देते रहे हैं। अब देखना होगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।